हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद दानिश। और आज जो एक बहुत ही अहम टॉपिक पे मैं डिस्कशन करूँगा। जनरली जो लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या कोई भी छोटा सा स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो लोग इसमें काफ़ी प्लानिंग कर रहे हैं कि हम लॉकडाउन जब खुलेगा तो उसके बाद अपना खुद का कोई बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। और बहुत सारे लोग की जॉब्स की भी प्रॉब्लम हो गई है, और जॉब्स का मार्केट में अभी धीरे धीरे निकलना वो भी एक चैलेंज है कि अब नई जॉब्स आएंगी या नहीं आएंगी, या जो करंट जॉब्स हैं वो रहेंगी या नहीं। और पीपल हैव स्टार्टेड नो थिंकिंग टू डू समथिंग न्यू, या कुछ अलग करना चाहते हैं या अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं है। सो इस लॉकडाउन के पीरियड के बाद वो लोग सोच रहे हैं कि हम कुछ नया करेंगे, कुछ अपना स्टार्टअप करेंगे, कुछ जॉब कर अपना बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। तो उस लिहाज से मैंने आज ये सोचा है क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि मैं बीइंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एक पेपर पढ़ाता भी हूँ, और इस चीज़ के बारे में बच्चों को गाइड भी करता हूँ कि स्टार्टअप अगर स्टार्ट करना है तो कैसे करना है, क्या क्या कंडीशंस हैं, उसके ऊपर वर्कशॉप्स भी कराता हूँ बच्चों को, और सेमिनार्स वगैरह भी लेता हूँ। तो अपनी जितनी भी नॉलेज है उसको यूज़ करते हुए मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाने की कोशिश की है कि ये शायद लोगों की हेल्प हो पाए इस वीडियो के माध्यम से। कि अगर कोई भी हमें बिज़नेस स्टार्ट करना होता है या कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करना है, तो हर एक चीज़ की फिजिबिलिटी हमें चेक करनी होती है कि जो भी हमारे पास आइडिया माइंड में है, या जो भी हम बिज़नेस करना चाहते हैं, जो भी कुछ हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो इसकी क्या फिजिबिलिटी है, कितना आइडिया वो वेग है, या कितना उस आइडिया में दम है, क्या वो आइडिया बिज़नेस बन के कामयाब होगा, प्रॉफिटेबल होगा, कितने टाइम पीरियड तक चलेगा, क्या क्या हमें चाहिए बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, और एक अच्छा बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। या आपके पास अगर पैसा नहीं है और आप फिर भी सोच रहे हैं बिज़नेस करने का, तो क्या हम बिज़नेस कर सकते हैं क्योंकि बहुत से लोगों को डाउट होता है कि बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, और पैसा नहीं होगा तो हम अपना बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो वो कुछ मिथ्स हैं, वो भी मैं ब्रेक करने की कोशिश करूँगा थ्रू दिस वीडियो। एंड कुछ थोड़ा सा आप एक तरीके की एडवाइस समझ ली, या उसकी सलाह समझ ली कि अगर आपको बिज़नेस करना है तो अगर आप इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं उसके लिए कि आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत हो या बहुत ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत हो। डिपेंड करता है कि आपका आइडिया क्या है, किस तरीके का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, किस तरीके का प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। तो वही पे बात करता है, एक फिजिबिलिटी होती है, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में फिजिबिलिटी एनालिसिस। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट अगर आप बात करें, जो एक पेपर है हम लोग पढ़ाते हैं, तो हम बच्चों को बताते हैं कि हर एक प्रोजेक्ट की एक फिजिबिलिटी होती है, हर एक बिज़नेस की एक फिजिबिलिटी होती है। यानी कि फिजिबल से मतलब मुराद ये है कि जो भी आइडिया आपने सोचा है वो कितना दमदार है, कितना उसमें वैल्यू है, क्या वो बिज़नेस बन के सक्सेसफुल हो सकता है वो आइडिया। अगर हम उस आइडिया को बिज़नेस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या वो आइडिया प्रॉफिटेबल होगा, क्या उसके लिए हमें काम करने वाले लोग मिलेंगे, क्या उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी आसानी से मिल पाएगी, क्या उस आइडिया पे हमें बैंक से लोन मिल सकता है, फंड हो सकता है, या जो भी है हम उसको अगर एज ए कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की फॉर्म में लगाना चाहते हैं, या किसी स्मॉल एमएसएमई की एरिया में, जिसे हम बोलते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के फॉर्म में, अगर हम उसे स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या हम कर सकते हैं। तो हर एक चीज़ की फिजिबिलिटी होती है। तो कोई भी जब बिज़नेस प्लान होता है या कोई बिज़नेस प्रोजेक्ट होता है, तो उसकी 4 फिजिबिलिटी होती हैं जिससे जो चेक करनी होती हैं। वो 4 कौन-कौन सी फिजिबिलिटी एनालिसिस होती हैं जो इंसान को करना चाहिए, जो एक एंटरप्रेन्योर को या कोई स्टार्टअप करने वाला हो उसे करना चाहिए। तो वो 4 फिजिबिलिटी है। सबसे पहली नंबर 1 मार्केटिंग फिजिबिलिटी। मार्केटिंग फिजिबिलिटी का मतलब आप जो भी आप बिज़नेस करोगे तो उस आपका जो प्रोडक्ट होगा उसकी मार्केटिंग के लिए आपने क्या सोचा है। ठीक है, आप उसकी मार्केटिंग कैसे करोगे, अगर आप जो भी आपका प्रोडक्ट बनेगा उसकी मार्केटिंग कैसे करोगे, आप कौन कौन से मीडियम यूज़ करोगे, आप एडवर्टाइजिंग यूज़ करोगे, या पर्सनल सेलिंग यूज़ करोगे, या सेल्स प्रमोशन यूज़ करोगे, या ब्रॉडकास्टिंग मीडिया यूज़ करोगे, या जो भी मार्केटिंग के मीडियम्स हैं। ठीक है, किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे, कितनी कैटेगरी में आप प्रोडक्ट्स निकालोगे, किन किन लोगों को आप कैटर करोगे, यानी कि किस एज ग्रुप को आप टारगेट कर रहे हो, यंगर पीपल को, ओल्ड एज पीपल को, मिडिल एज पीपल को, मेल्स को, फीमेल्स को, चिल्ड्रंस को, किसके लिए आप एक्चुअल में प्रोडक्ट बना रहे हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केटिंग के अंदर आती हैं। तो एक मार्केटिंग फिजिबिलिटी, यानी कि आपको कॉपी पेन लेके बैठना होगा और आपको लिखना होगा 4 फिजिबिलिटी एनालिसिस। सबसे पहले मार्केटिंग फिजिबिलिटी, तो उसके बाद आती है आपकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, फाइनेंस की बात मैं अभी डिस्कशन करूँगा। उसके बाद आती है उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी, उसके बाद आती है आपकी ऑपरेशनल फिजिबिलिटी,
ठीक है। और अगर आप चाहें तो उसके अंदर एक सब हेड और लगा सकते हैं कि एचआर फिजिबिलिटी, कि अगर हम आपको लेबर की बात करें या कोई ह्यूमन रिसोर्स की बात करें। लेकिन इन जनरल जो 4 कैटेगरीज होती हैं फिजिबिलिटी की, वो है आपकी मार्केटिंग फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी एंड टेक्निकल फिजिबिलिटी। ओके, तो मार्केटिंग फिजिबिलिटी की मैं बात कर रहा था कि मार्केटिंग आपको कैसे करनी है अपने प्रोडक्ट की, कहाँ कहाँ करना है, कौन कौन से मीडियम यूज़ करने हैं, आप पैम्फलेट्स के थ्रू करोगे, बैनर के थ्रू करोगे, होर्डिंग्स लगवाओगे, या टीवी पे ऐड निकालोगे, या किस तरीके से आप सोशल मीडिया के थ्रू अपना प्रमोट करोगे प्रोडक्ट, किस तरीके का प्रोडक्ट है। तो ये सारी चीज़ें आपको जॉट डाउन करनी होंगी। अगर आप कोई बिज़नेस के बारे में सोच रहे हो तो इसको लिखने की कोशिश करो, एक कॉपी पेन निकालो, सबसे पहले लिख डालो कि आपको आपका प्रोडक्ट क्या है, आप किस आइडिया पे काम करना चाहते हो, कौन सा प्रोडक्ट आप बनाओगे, तो उसकी मार्केटिंग फिजिबिलिटी लिख लो पूरा एक। उसके बाद आती है टेक्निकल फिजिबिलिटी की, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है या जो आपका जो बिजनेस आइडिया है, जो भी प्लान है, वो टेक्निकली कितना फिजिबल है। टेक्निकली मतलब आप कोई भी टेक्निक यूज़ करोगे, कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे, या क्या किस तरीके से उसको एक ज़मीनी तौर पर लेके आओगे जो भी आइडिया है आपका, उसको आप जब कन्वर्ट करोगे किसी प्रोडक्ट में या बिजनेस में, तो वो टेक्निकली कितना साउंड होगा। अगर आप किसी को बताओगे लेट से कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ, मेरा ये बिज़नेस आइडिया है, तो सामने वाले को क्यों लगे कि हाँ यार इस प्रोजेक्ट में कुछ दम है, जिससे कि वो आपको फंड कर सके। लाइक लेट से अगर आप किसी इन्वेस्टर के पास जाते हैं कि भाई मुझे, या बैंक के पास जाते हैं कि भाई मैं ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, मुझे लोन की ज़रूरत है, तो वो आपका बिज़नेस प्लान देखेंगे। एक बिज़नेस प्लान होता है जो आपको बनाना होता है, तो वो बिज़नेस प्लान देखेंगे उसमें आप ये दिखाओगे कि मेरा प्रोजेक्ट है या जो भी मेरा स्टार्टअप है वो टेक्निकली कितना फिजिबल है। जैसे मार्केटिंग फिजिबिलिटी आप दिखाओगे, उस तरीके से उसमें टेक्निकल फिजिबिलिटी दिखाओ कि भाई टेक्निकली बहुत ही स्ट्रांग प्रोडक्ट है मेरा, मैं इसको अगर मार्केट में बेचने जाऊंगा तो मेरा बहुत आसानी से बिकेगा, इसकी डिमांड है मार्केट में लोग चाह रहे हैं, इस तरीके का प्रोडक्ट है नहीं, और इसके लिए मैं ये मशीनरी यूज़ करूँगा, इस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ करूँगा, यहाँ पर सेटअप लगाऊँगा, और इस साल में इतने प्रोडक्ट बनाऊँगा, इतने बिकेंगे, एक साल में मैं, एक महीने के अंदर या एक साल में मैं जो है अपनी पूरा पैसा निकाल लूँगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लिखनी होती हैं, तो आपको टेक्निकल फिजिबिलिटी उसमें शो करनी होती है। उसी तरीके से एक फिजिबिलिटी दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, कि फाइनेंशियली कितना साउंड है। यानी कि आपने लेट से आप कह रहे हैं कि भाई मैं 50 लाख से या 25 लाख से स्टार्ट करूँगा, या जो भी आपका दिमाग में चल रहा है कि मैं स्टार्ट करूँगा, तो आपकी कितनी खुद की कैपिटल लगी होगी, खुद का पैसा कितना लगा होगा, आप लोन पे कितना ले रहे हो पैसा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें बतानी होंगी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में। और प्रोडक्ट को बनाने में कितनी आपकी कॉस्ट लग रही है, ठीक है, और क्या आप उसकी प्राइसिंग सेट करोगे, कितने टाइम में रेवेन्यू आएगा, और रेवेन्यू आने के बाद आपका जो ब्रेक इवन है, ब्रेक इवन कहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, के मतलब आप कितने महीने के बाद या एक साल के बाद या 6 महीने के बाद आप ब्रेक इवन की पोजीशन में आ जाओगे, कि जहाँ पर आपका सारा पैसा निकल जाएगा और अभी नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन आ जाएगी। उसके बाद जो है आपका जो भी आएगा वो आपके प्रॉफिट में आएगा। तो ब्रेक इवन एनालिसिस आपको उसमें शो करनी होगी, कॉस्टिंग आपको शो करनी होगी, प्राइसिंग, रेवेन्यू मॉडल, और कॉम्पिटिटर एनालिसिस में दिखानी होगी कि और कॉम्पिटिटर्स के कितने प्राइसेस हैं, आप पैसा कहाँ से ले रहे हो, आप बैंक से लोन ले रहे हो या कहीं प्राइवेट लैंडर से ले रहे हो, या अपनी खुद की टोटल 100% कैपिटल पैसा लगा रहे हो अपने पास से जो आपकी सेविंग्स थी उससे कर रहे हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में लिखनी होंगी और जॉट डाउन करनी होंगी। इस तरीके से आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा। जैसे आप मार्केटिंग फिजिबिलिटी करेंगे, टेक्निकल फिजिबिलिटी करेंगे, उसी तरीके से आप फाइनेंशियल फिजिबिलिटी देखेंगे अपने प्रोजेक्ट आइडिया की या जो भी स्टार्टअप करने की। ये मान के चलिए कि आपको इस तरीके से फिजिबिलिटी चेक करनी है कि अगर आप देखें उस प्रोजेक्ट को, देखने के बाद आपको खुद लगे कि हाँ यार इस प्रोजेक्ट में कुछ दम है और ये मार्केट में बिक सकता है। इसी तरीके से लोग जो है प्रोजेक्ट बनाते हैं, बिजनेस प्लान लिखते हैं और जाके बैंक्स में दिखाते हैं या किसी भी जो भी फंडिंग एजेंसीज हैं वहाँ दिखाते हैं। तो वो उसको देखते हैं, वो देखने के बाद बताते हैं कि हाँ आज प्रोजेक्ट के अंदर कुछ दम है, अगर हम इसको फंड करें, पैसा दें तो ये हमारा रिटर्न कर सकता है। क्योंकि कोई भी बैंक या कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको फंड क्यों करेगा, बस वही उन्हें भी इंटरेस्ट चाहिए, उन्हें भी उनका पैसा वापस चाहिए क्योंकि वो भी बिज़नेस कर रहे हैं। तो वो उस प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट पे पैसा लगाना चाहते हैं जो रिटर्न देता है। तो आपका प्रोजेक्ट रिटर्न देने वाला होना चाहिए, आपका बिजनेस जो है वो रिटर्न देने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करनी होगी उसके लिए फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, जो मैंने बताया पूरा प्रॉफिट लॉस एनालिसिस करेंगे, आप कितना प्रॉफिट आ सकता है, कितना लॉस हो सकता है उसमें, और कंप्यूटर्स कितने हैं, आप पैसा कहाँ से उठाओगे, आपकी खुद की कैपिटल कितनी लगी होगी, कॉस्टिंग कितनी आएगी, एक मार्जिनल कॉस्ट कितनी होगी, एक प्रोडक्ट बनाने की मुझे कॉस्ट कितनी आएगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको इसमें मेंशन करनी होंगी। इसी तरीके से होता है ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। ऑपरेशन मतलब जब आप ज़मीनी तौर पे अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना चाहोगे, जब यानी कि इसे बोलते हैं ऑपरेशंस।
एक्चुअल में जब आपका बिजनेस स्टार्ट होगा तो उसकी फिजिबिलिटी, आप कहाँ पर प्लांट लगाओगे अपना, कहाँ पर स्टार्ट करोगे, किस जगह, किस लोकेशन पे, किस ज़मीन पर कहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, कौन सी मशीनरीज आप यूज़ करोगे, कौन ह्यूमन रिसोर्स, कौन सी लेबर आपको वहाँ चाहिए होगी, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, मशीनरी चाहिए होगी, ऑयल चाहिए होगा, रॉ मटेरियल चाहिए होगा, ठीक है। तो फिनिश गुड बन जाएंगे, उसको कहाँ रखोगे, कहाँ पर स्टोर करोगे, कौन से वेयर हाउस होंगे, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप क्या करोगे, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत एक बिज़नेस का पार्ट होती हैं। तो उसे हम बोलते हैं ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, यानी कि कोई बिज़नेस का जब ऑपरेशंस होगा, बिज़नेस एक्चुअल में स्टार्ट हो जाएगा, कोई प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, आपका कोई भी चीज़ आप बनाना स्टार्ट कर दोगे, तो वो कितना फिजिबल होगा, उसे हम बोलते हैं ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। तो मैंने 4 फिजिबिलिटी बताई: मार्केटिंग फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी एंड ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। इस चारों हेड्स को माइंड में रखते हुए आप कभी भी कोई अपना बिजनेस प्लान लिखने की कोशिश करिए, तो आपको उसमें काफ़ी आइडिया होगा कि नहीं, ये चीज़ फिजिबल नहीं हो रही, इसमें मार्केटिंग फिजिबिलिटी नहीं आ रही, इसमें टेक्निकल फिजिबिलिटी नहीं आ रही है, इसमें जो है आपके ऑपरेशनल फिजिबिलिटी नहीं आ रही है, या इसमें फाइनेंशियल फिजिबिलिटी नहीं आ रही है। तो कोई भी प्रोजेक्ट जिसमें चारों फिजिबिलिटी अच्छी आए, चारों डायमेंशन पे आपको लगे कि हाँ, प्रोजेक्ट मेरा बहुत ही फिजिबल है, बहुत दमदार है, तो इसमें मैं पैसा लगा सकता हूँ, तो लोगों को दिखाऊंगा तो लोग भी मुझे पैसा दे सकते हैं, तभी आप किसी बिजनेस पे आगे बढ़ें। तो इस लिहाज से आप सोचिए, तो आपको कुछ आइडियाज़ आएंगे। तो ये मैंने बात आज बताई, किसी अगर आपको स्टार्ट करना है तो फिजिबिलिटी एनालिसिस के ऊपर मैंने थोड़ा सा डिस्कशन किया। अगर ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, जिससे कि इस तरीके की और छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए बनाता चलूँ। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू।